दोस्तों, जीके पढ़ाकू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के लिए जनरल नॉलेज के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस एसएससी के पिछले ईयर्स के पेपर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से लिए गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल के साथ साथ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, ये एसएससी के पिछले ईयर्स के पेपर में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज है, जिसे कि हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। इसका पहला पार्ट हम आज पढ़ेंगे और इस पार्ट में 100 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। दोस्तों, जो विजयनगर है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने की थी और विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था जिसकी राजधानी हम्पी थी। दोस्तों, हम्पी को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया हुआ है और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों, जो टांगलिया शॉल है वो भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है और ये गुजरात में जो सौराष्ट्र रीजन है उसके सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट इत्यादि डिस्ट्रिक्टों से इसका संबंध है, वहां पर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली कौन सी टीम थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। दोस्तों, जो वेस्ट इंडीज की टीम थी उसने 1975 और 1979 के पहले 2 विश्व कप जीते थे और ये दोनों ही विश्व कप इसने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीते थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले 3 विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो पहले 3 विश्व कप की मेजबानी की थी इंग्लैंड ने और तीनों ही विश्व कप इंग्लैंड के शहर लंदन के लॉर्ड्स का जो प्रसिद्ध मैदान है उसमें खेले गए थे, तीनों विश्व कप के फाइनल। तो दोस्तों, याद रखना पहले दो विश्व कप टूर्नामेंट किस टीम ने जीते हैं? वेस्ट इंडीज ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, ये पुरस्कार वातावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में जो एक्टिविस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है और ये पूरे वर्ल्ड में 6 रीजनों में दिया जाता है। तो ये 6 रीजन्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, आइलैंड और आइलैंड नेशन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ और सेंट्रल अमेरिका। तो इन 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये कच्चतीबू द्वीप स्थित है। तो दोस्तों, ये द्वीप 1976 तक भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का कारण रहा था और ये द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी।
भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में, पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है? तो ये पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये 7 बिट कोड है, जिसमें 128 कैरेक्टर्स हैं और 0 से लेके 9 तक इसमें नंबर्स हैं, A से लेके Z तक इसमें। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। और दोस्तों ये कोड हैं जिनके द्वारा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं कंप्यूटर में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख राज्यकर कौन सा है? तो भारत का प्रमुख राज्यकर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण है। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख राज्यकर हैं वो हैं बिक्री कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर, पथ कर, और जो बिक्री कर हमने आपको बता दिया, बिक्री कर के अलावा भू राजस्व कर। ये जो भारत के राज्य हैं उनके प्रमुख कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेनिस्टिक टर्म किस देश से संबंधित है? हेलेनिस्टिक टर्म ग्रीस देश से संबंधित है। दोस्तों जो ग्रीस है जिसे कि यूनान कहा जाता था, और ये हेलेनिस्टिक टर्म हेलेनिस्टिक कला से संबंधित है, और ये हेलेनिस्टिक युग में ये कला थी, हेलेनिस्टिक कला। और हेलेनिस्टिक जो युग था वो सिकंदर की मौत से लेकर जो जब तक ग्रीस पर यूनान उसका रोमन का कब्जा नहीं हो गया था तब तक ये हेलेनिस्टिक युग था। तो याद रखिए हेलेनिस्टिक जो टर्म है वो ग्रीस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडीकोटा की खाड़ी जिसे भारत की बृहद खाड़ी गंडीकोटा की घाटी जिसे भारत की बृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, गंडीकोटा की घाटी, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस हैं मुख्य रूप से वो हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो कोयला विद्युत घर होते हैं उनसे उत्सर्जित होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और जबकि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालमुरली कृष्ण। बालमुरली कृष्ण शास्त्रीय कर्नाटकीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत है और ये उत्तर भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से अलग है। दोस्तों जो कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत है उसमें मुख्य रूप से भक्ति संगीत की महत्ता है और इसके अलावा भक्ति संगीत के अलावा इसमें थोड़ा प्रेम और सामाजिक मुद्दे भी हैं। तो जो शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत है उसमें हिंदू देवी देवताओं की स्तुति की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोकेमिकल कंपाउंड है। तो एक बायोकेमिकल कंपाउंड कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स। तो बायोकेमिकल कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि कार्बन होता है और वो जो जीवित थिंग्स होती हैं उनमें पाया जाता है। और बायोकेमिकल कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं जैसे कि प्रोटीन हुई, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी बायोकेमिकल कंपाउंड्स के कैटेगरी हैं और उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण वेबकैम है। तो दोस्तों जो वेबकैम होता है वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये भी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं है? तो एम.एस. गिल जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं हैं। तो दोस्तों ये याद रखिए कि जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं वो भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। और जो भारत का रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें जो फंड का ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम में होता है और ग्रॉस बेसिस पर होता है। तो ये आरटीजीएस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए कार्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? तो सीता देवी बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाई फुसफुस धमनी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, बाई की तुलना में लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय। दोस्तों इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जल शक्ति मंत्री कौन है भारत के? तो आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ कौन है? तो ये हैं सुंदर पिचाई। दोस्तों गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं और इनका जन्म मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। और दोस्तों जो सुंदर पिचाई हैं ये गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। तो याद रखिए ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि अल्फाबेट के सीईओ कौन है? तो अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वर्षा प्रधान खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की शास्त्रीय भाषा कौन सी नहीं है? तो जो पाली है वो भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। और इनमें से भारत की शास्त्रीय भाषाएं कन्नड़, उड़िया और तेलुगु। तो दोस्तों शास्त्रीय भाषा होने के लिए कुछ क्राइटेरिया, जैसे भाषा को कम से कम 1500 से लेके 2000 साल पुराना, कम से कम इतना पुराना होना चाहिए, तथा जो भाषा का पारंपरिक साहित्य है वो किसी और उसका उद्भव किसी और भाषा से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम का लेखन किसने किया था? तो ये लेखन किया था इलंगो आदिगल ने। तो तमिल जो महाकाव्य सिलप्पदिकारम, तो सिलप्पदिकारम तमिल का
पहला तमिल भाषा का पहला महाकाव्य है और इसको चोल शासक के भाई इलंगो आदिगल ने लिखा था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नूकर का प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये पंकज अडवाणी है। और पंकज अडवाणी स्नूकर के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और स्नूकर को, ये जो स्नूकर है वो बिलियर्ड्स की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जो नेफ्ट है इसकी शुरुआत सन 2005 में की गई थी और ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों जो आईपी है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो ये भी पूछ सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। तो दोस्तों जो ग्रेनाइट होता है वो आग्नेय चट्टान होती हैं और ये जो चट्टानें हैं वो लावा, जो मैग्मा होता है, लावा होता है, उसके ठंडे होकर ठोस होने पर ये चट्टानें बनती हैं। और जो ग्रेनाइट चट्टान है वो कठोर होती है और रवेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में स्थित है। और दोस्तों ये जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है वो एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है? धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति उड़ीसा में वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। तो ये जो धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति है ये श्री कृष्ण भगवान की बलराम जी के साथ में अपने मामा के यहाँ जब इन्होंने मथुरा विजिट किया था उसके बारे में इसमें वर्णन होता है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये उड़ीसा में आयोजित की जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जून 2019 में किस ट्रेन ने अपनी सेवा के 90वें वर्ष में प्रवेश किया था? तो दोस्तों ये दक्कन की रानी, जिसे कि डेक्कन क्वीन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? डेक्कन क्वीन, उसने 1 जून 2019 को 90वें वर्ष में प्रवेश किया था। और ये जो डेक्कन क्वीन है वो मुंबई से पुणे के बीच में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नागरिक अधिकार कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये भारत ने की थी। तो 1982 के एशियाई खेल भारत के नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे और इसका मेन वेन्यू जो था वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली था। और दोस्तों इस खेल में 33 देशों ने भाग लिया था और इस खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल चीन ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रक्त प्रवाह ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी? तो ये विलियम हार्वे ने की थी। और दोस्तों जो विलियम हार्वे हैं वो ब्रिटिश चिकित्सक थे, ब्रिटेन के चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने के लिए सहायक माना जाता है? तो ये सेरोटोनिन को तनाव से मुकाबला करने के लिए सहायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ये था स्माइलिंग बुद्धा।
तो दोस्तों 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो ये पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो ये है गंडक। जो गंडक नदी है गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अप्रैल 2019 में निर्भय का सफल परीक्षण किया था, वो क्या है? वो है सबसोनिक मिसाइल। तो ये सबसोनिक मिसाइल निर्भय लंबी दूरी की मिसाइल है और इसको विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे कि शॉर्ट में DRDO कहते हैं, उसके द्वारा। और ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और जो कि लंबी दूरी की है। नाम है निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुनील खिलनानी। अगला क्वेश्चन है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और ये बाघों यानी कि बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कौन सा निर्णय लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्न में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? तो ये पुरुष लोन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों जो मुद्रा योजना है वो स्वरोजगार उत्पन्न करने और छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी और ये अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। एक होता है शिशु लोन जो कि 50,000 रुपये तक दिया जाता है। दूसरा लोन होता है किशोर लोन जो कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। और तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में दिया जाता है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतीय मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो ये अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। और ये पूछ सकते हैं कि मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के लोन दिए जाते हैं? तो 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये बैरन द्वीप में स्थित है। तो दोस्तों जो बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक द्वीप है और ये 2005 में ये फटा था ये द्वीप। और इसके बाद से लेके अब तक इसमें लावा लगातार निकल रहा है। ये भारत का और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में हैदराबाद स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार किस पशु के समग्र जीनोम को श्रृंखलाबद्ध किया था? तो ये एशियाई शेर के जीनोम को श्रृंखलाबद्ध किया गया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए रूप में शपथ ली थी। इजराइल का प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, याद रखिए इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कावेरी की एक सहायक नदी नहीं है। तो जो बह गई है वो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। और जबकि कावेरी की सहायक नदियां हैं काबिनी, अमरावती, भवानी, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। डोमेन नामों में .eu अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये डोमेन नाम जो हैं इंटरनेट के संदर्भ में यूज किए जाते हैं और .eu का अर्थ होता है ऑस्ट्रेलिया देश। तो ये दोस्तों 2019 तक पुलेला गोपीचंद किस भारतीय टीम के मुख्य राष्ट्रीय
कोच थे? तो ये बैडमिंटन के मुख्य राष्ट्रीय कोच थे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन सा बेमेल समूह है? तो गलत इनमें से कौन सा है? चिल्का, आंध्र प्रदेश, क्योंकि चिल्का जो झील है वो उड़ीसा में स्थित है और ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और इसके अलावा जो भारतीय नेवी है, भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी है, उसका ट्रेनिंग सेंटर भी चिल्का लेक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 की मेजबानी की थी? तो ये आबू धाबी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है? तो कुचिपुड़ी उड़ीसा, ये गलत है क्योंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसेन बोल्ट ने IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड कितनी बार जीता है? तो ये 6 बार जीता है। और दोस्तों जो उसेन बोल्ट हैं वो जमैका देश के धावक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? तो ये घास की भूमि जो है वो प्रादेशिक निवास का एक उदाहरण है। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये काशीराम थे। तो दोस्तों ये काशीराम जी ने सन 1984 में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना की थी। और दोस्तों वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष जो मायावती जी हैं वो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल है? तो ये छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो ये चिनाब नदी पर किया गया था। तो दोस्तों जो सलाल परियोजना है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये एक जल विद्युत परियोजना है और ये परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो ये भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों 2005 में उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था और इस गठन जो समिति थी उसके अध्यक्ष दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर को बनाया गया था। उन्हीं के नाम पर इसे सच्चर समिति के नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्देश्य था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। और दोस्तों ये जो इंटेल है वो कंप्यूटर चिप बनाती है और ये पहली कंपनी है जिसने कि कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहली बार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा की कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो ये आयरलैंड है। दोस्तों हम क्वेश्चंस को इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जा सकें। और दोस्तों जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के जो वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन सा? सेकंड देश है आयरलैंड। और ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट देश कौन सा है? तो ये है ब्रिटेन। तो सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने यहाँ जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित किया था और उसके बाद सेकंड देश बना था आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मैन का पूर्ण रूप है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो इंटरनेट का नेटवर्क होता है कई सारे कंप्यूटर्स का
और ये एक पूरे शहर में फैला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख में। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ज्यूरिख कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ये साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर कुछ नदियां ही बहती हैं, तो इन सभी नदियों को आप याद रखिए। इनमें से प्रमुख हैं, इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, नमस्ते लंदन। तो नमस्ते लंदन ट्रिक है, और इसमें ना से हो जाएगा नर्मदा, मा से माही, ता से ताप्ती, और सा से हो जाएगा साबरमती। नमस्ते, ना से नर्मदा, मा से माही, सा से साबरमती, और ता से ताप्ती, और जो लंदन के ला से हो जाएगा लूनी रिवर। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी, साबरमती, माही, ये जो नदियां हैं वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आने के चांसेस हैं। तो एसएससी के पर्पज से आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्रकृति के एक मूलभूत गुण के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्लांक का स्थिरांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये कपिल के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप जो जितने भी दर्शन हैं उनको याद रखिए। और जो सांख्य दर्शन है उसे कपिल ने स्थापित किया था। तो दोस्तों ये जो जितने भी दर्शन हैं काफ़ी इंपोर्टेंट हैं एसएससी एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण होता है? तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यूजर की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले व्हाट्सएप बग का पता लगाने के लिए किसे फेसबुक हॉल ऑफ फेम 2019 में शामिल किया गया था? तो ये जॉन एल सोगे जाम को शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, उस समय करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये 2019 का, और इस बार जो आएगा वो 2020 के करेंट अफेयर्स पे ये आएंगे क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए 2019 पर नहीं आएंगे। रोबर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी दोस्तों कप और ट्रॉफीज हैं खेल से संबंधित, उन सभी को आप याद रखिए। तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है आपके एग्जाम में, एसएससी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है। इसे इस तरह से भी कई बार पूछा जा चुका है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इस पर आप आंसर देंगे लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो ये है राजतरंगिणी। तो दोस्तों जो राजतरंगिणी है वो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन देता है, और जो राजतरंगिणी है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, और इसे कल्लण ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसे कल्लण ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निर्मित
मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में थेथरस समुदाय को किस विशेषता के कारण शामिल किया गया है? तो इसे पीतल और तांबे के बर्तनों को बनाने के लिए शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो थेथरस समुदाय है वो पंजाब में पीतल और तांबे के बर्तनों को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई.बी. रेड्डी के साथ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक का सहलेखन किसने किया है? तो ये किया है जी.आर. रेड्डी ने। तो वाई.बी. रेड्डी के साथ इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक जी.आर. रेड्डी ने लिखी है। और दोस्तों जो वाई.बी. रेड्डी हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 21वें गवर्नर रह चुके हैं। इनका नाम आप अक्सर सुनते रहते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी नहीं है। दोस्तों जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्य थे अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह, इनके अलावा चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, ये भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में को पहली बार कहाँ विकसित किया गया था? तो ये सबसे पहले मैक्सिको में विकसित की गई थी। तो गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में हाई यील्डिंग वेराइटीज को बनाने का विकसित करने का उद्देश्य ये था कि प्रति हेक्टेयर फसल की उपज को बढ़ाना। तो प्रति हेक्टेयर फसल को बढ़ाने के लिए ये गेहूं की उच्च उपज वाली किस्में हाई यील्डिंग वेराइटी विकसित की गई थी और ये सबसे पहले मैक्सिको में विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ये जिगर में किया जाता है। तो दोस्तों जो जिगर है उसे यकृत हिंदी में बोलते हैं, इसके अलावा लिवर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखिए, जिगर चाहे पूछ ले, चाहे यकृत पूछ ले, चाहे लिवर पूछ ले, ये तीनों एक ही हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार इनमें। कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट को है, वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो ये मिलता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। तो ये जो 4 दिए गए हैं इनमें से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? तो ये पट सेप्टम जो होते हैं वो हृदय के वाल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला कुश्तीबाज ने 2019 डैन कोवलोव निकोला पेट्रोव टूर्नामेंट 2019 में 59 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? ये पूजा ढांडा ने जीता था। तो दोस्तों ये 2019 का है, इस बार 2020 से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों जो पूजा ढांडा है वो हिसार हरियाणा की बेटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत वैकल्पिक किफायती परिवहन SATAT योजना के तहत इसको वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसे कंप्रेस्ड बायोगैस को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। और जो विश्व आर्थिक मंच है ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी क्लाउस श्वाब ने की थी। याद रखिए, ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच कहाँ पर स्थित है? ये कोलोग्नी
स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीपीटी प्रोटोकॉल नहीं है। यूडीपी, टीसीपी, टेलनेट ये तीनों प्रोटोकॉल हैं, जबकि पीपीटी प्रोटोकॉल नहीं है। अंजुम मौदगिल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग से। तो दोस्तों अंजुम मौदगिल जो हैं उनका संबंध शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन। तो केरोसिन की जो ऊष्मीय मान होता है जिसे कि इंग्लिश में कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, वो पेट्रोल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो ये तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है। संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाने वाले सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था, जो कप, ट्रॉफी और संबंधित खेल हैं वो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको आप याद करके जाइए। तो सुधीरमन जो कप है वो किससे संबंधित है? वो बैडमिंटन से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये जॉन मैनार्ड कीन्स को जाना जाता है। और दोस्तों जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो समस्त आर्थिक क्रियाओं के संपूर्ण अध्ययन इसमें किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, और इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसको स्थापित किसने किया था पूर्ण रूप से? जॉन मैनार्ड कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो जो धनसरी नदी है वो गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, जबकि गंगा नदी प्रणाली के हिस्सा हैं हिंडन, सोन, मंदाकिनी, ये तीनों नदियां गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा हैं। चैनल टनल समुद्र के नीचे निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली सुरंग का नाम है? तो ये फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली सुरंग है। और ये जो सुरंग है चैनल टनल समुद्र के नीचे है। तो जो फ्रांस और इंग्लैंड है उनके बीच में समुद्र है, और इन दोनों देशों को जोड़ने के लिए चैनल टनल का यूज किया गया है समुद्र के नीचे। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये जो चंदेल वंश के राजा थे उनके द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों जो खजुराहो स्मारक समूह है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। ये जो स्मारक समूह हैं ये जो जैन मंदिर हैं और हिंदू मंदिर हैं, तो ये जो जैन लोग हैं और हिंदू लोगों के मंदिर हैं खजुराहो स्मारक समूह में, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। एबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये करेन उलेनबेक को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये पुरस्कार जो नॉर्वे है उसके राजा के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। तो ये तो 2019 का के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इस बार 2020 का पुरस्कार पूछा जाएगा। तो 2020 में एबेल पुरस्कार हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रिगोरी मार्गुलिस को दिया गया था। तो इस बार ये 2020 में 2 लोगों को दिया गया है, और ये पुरस्कार मैथमेटिक्स यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में यानी कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। 2000 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये लक्षद्वीप ने प्राप्त किया है। तो दोस्तों आपने अभी देखा होगा कि सेकंड स्थान पर जो आने वाले जो भी हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। तो पहले स्थान पर जो है उसके अलावा आपको सेकंड स्थान पर भी याद रखना है। तो
सेकंड स्थान पर कौन है साक्षरता दर में? लक्षद्वीप है। जबकि पहले स्थान पर भारत के सभी प्रदेशों में जो पहले स्थान पर है वो है केरल राज्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो क्वेश्चन है, पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली कौन सी टीम थी? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के 100 क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखिए, पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल का आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस होंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।